जनाब ने आज खुद ही बता दिया क्यों करके वो जयपुर आए और क्यों करके वो अजमेर चले गए दरगाह में। व्लॉग का नाम दिया था जनाब ने मन्नत। ये कहने की कोशिश की थी कि मन्नत पूरी करने के लिए आए हैं क्योंकि बेटे के लिए मन्नत मांगी थी। तो आज खुद ही अपनी पोल खोल के रख दी। ये यहाँ पर आए हैं डीकेआई के काम करने के लिए। जल्दी ही मैडम के कलेक्शन में आपको जयपुरी प्रिंट, खास जयपुरी कपड़े देखने को मिलेंगे। तो ये टूर पूरी तरीके से इनके काम को डेडिकेटेड था। और जब इन्होंने सोचा कि जयपुर आए हैं तो डेफिनेटली पास में ही अजमेर पड़ता है, तो दरगाह पे भी जाना चाहिए। साथ ही कुछ भोले वाले लोगों को बेवकूफ बना दिया जाएगा कि हम इबादत करने के लिए गए थे, हम मन्नत पूरी करने के लिए गए थे। वरना तो आप देख लीजिए कि मन्नत पूरी करने के लिए पूरे 2.5 साल लगा दिए जनाब ने। और बहाना ये था कि बहुत बिजी थे, झलक चल रहा था। और क्या चल रहा था वो भी बता दो। झलक खत्म हुए तो 2 साल हो गए। ये क्यों नहीं कहते कि मैं आराम करता रहता हूँ, मेरा मन ही नहीं करता कुछ करने का, तो इसलिए मैं तो खाली ही रहूंगा। बिजी होने का, मीटिंग करने का, ये सब ड्रामा करता रहूंगा। यार बहुत सारे टीवी कलाकार जब काम नहीं होता है तो एड वगैरह भी करते हैं, कुछ छोटे छोटे रोल कर लेते हैं, लेकिन ये किसी चीज पे भी कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करने को भी ये राजी नहीं है। कहाँ से मिलेंगे इन्हें? ओह, बोनी कपूर जी आएंगे और इनको एक नया, एक बढ़िया, एक हीरो का रोल देंगे। तो उन्होंने जरूर शाहरुख को सोच के कुछ ना कुछ प्लान किया होगा। जो बोनी कपूर अपने बेटे को, अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से लॉन्च नहीं कर पाए, स्टैब्लिश नहीं कर पाए, और जनाब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके लिए एक खास किस्म का रोल लिखा जाएगा। और उसके बाद में बोनी कपूर जी आएंगे और कहेंगे आइए आइए अब सोफा छोड़ दीजिए, इससे पहले कि आप अपना अगला वाला सोफा बदलें आप यहाँ पर आ जाइए। हम जनाब का मजाक नहीं उड़ा रहे, जनाब खुद ही ऐसी बातें करते हैं और खुद ही अपने आप को बिजी दिखाते हैं। भाई पूरा व्लॉग तो बच्चे के ऊपर बनाते हैं और फिर ये कहते हैं कि मैं इसका ख्याल रखता हूँ, ये कहिए मैं बच्चे के साथ में मेरी बॉन्डिंग है। कहाँ से बॉन्डिंग नजर आती है? बॉन्डिंग नजर आती है नानी के साथ में। अब आप देखिए, अगर माँ को कुछ काम है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर के ऊपर आ जाती है बच्चे को संभालने की, और अगर फादर को कुछ काम है तो डेफिनेटली माँ तो संभालती ही है। अब आप देख लीजिए, जब जब मैडम को कहीं बाहर जाना होता है तो मैडम अपने डी दादा के साथ में उसको प्ले एरिया में भेजना ज्यादा पसंद करती हैं, बजाय इसके कि जनाब के पास छोड़ दे। क्यों जनाब? अपने बेटे के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैडम आपको आश्वस्त नहीं समझती, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, या आप ही झिड़क देते हो नहीं 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 मेरे बस की नहीं है, तुम ले जाओ ले जाओ, मेरे पास बहुत काम है। मेरा अगर सोफा नाराज हो गया तो मेरे सारा आराम चला जाएगा। तक के क्यूटीज जाएं, चूरोज खाने के लिए गई, कहीं पर भी गई ना मैडम, तो आप देख लीजिए बच्चे को किसने रखा। मास्टर शेफ गई, बच्चे का इतना बुरा हाल रहा, सब लोगों ने कॉल आउट किया कि इतनी धूल में बच्चा 8-8 घंटे वहां पर पड़ा रहता है अपनी नैनी के साथ में। गाड़ी जिसके ऊपर इतनी धूल रहती है उसके ऊपर खेलता रहता है, उससे फिसलता रहता है, उसके बाद में वहां पे नीचे खेलता रहता है। उसके बाद में भी जनाब को शर्म नहीं आई कि अपने ही बच्चे को रखने में कैसी प्रॉब्लम है। तो कहाँ की तुम्हारी बॉन्डिंग? तुम्हारी बॉन्डिंग है ही नहीं इसका मतलब। उसके बाद में लोग इनको पेरेंटिंग के लिए कॉल आउट करते हैं कि पेरेंटिंग इनकी बहुत अच्छी है। चलिए, बात कर रहे थे हम तो मैडम की और जनाब की, तो मैडम ने अपना पूरा दिन काम निपटाया और उसके बाद में ये प्रोग्राम इनका चेंज हो गया और अब ये चल दी है आगरा। क्यों भाई? हो गया बस, जयपुर हो गया बस। खुद ही सोच लीजिए कि जयपुर में इतनी ज्यादा मशहूर जगह हैं जो इनको किसी भी हालत में मुंबई में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हवा महल, सारी दुनिया देखने आती है उस हवा महल को। आमेर का किला, आज भी आमेर के किला की जो खूबसूरती है वो आज भी ऐसे की ऐसी बनी हुई। नाहरगढ़ का किला, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, वैक्स म्यूजियम और स्टोन्स के ऊपर एक नायाब म्यूजियम भी है। इसके अलावा भी बहुत सारे और प्लेसेस हैं जैसे कि जल महल। चलिए, इन सब नामों को लेने से क्या फायदा, कुछ नाम अभी भी छूट गए हैं, लेकिन ये सारी जगह जाया जा सकता था। जब आप जयपुर आए हैं तो प्रॉपर्ली जयपुर को एक्सप्लोर कीजिए। एक बच्चे की पढ़ाई छुड़ाकर उसको जयपुर लेकर आए हैं घुमाने के लिए। ये कहा जाता है कि अगर प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो उसके लिए आप ट्रेवल कीजिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जगह जगह के खान पीन और लोग और लोगों की बोली, लोगों की समझना, उसके अलावा वहाँ की चीजें, वहाँ की हिस्टोरिकल प्लेस, उस सिटी की हिस्ट्री, न जाने अनगिनत कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जब आप इस तरह से जाते हैं तो वहां पर देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जिंदगी भर याद रहती है, ये कभी भूलती नहीं है। तो इन लोगों ने ना अपनी ही नॉलेज बढ़ाई, ना ही उस बच्चे की बढ़ने दी, उसको बस साथ लिए लिए घूम रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहने के लिए। आज का व्लॉग फर्स्ट व्लॉग था जब उसको कुछ डायलॉग्स दिए गए थे, वरना इससे पहले तो वो एक्स्ट्रा की तरह पीछे पीछे घूम रहा था इनके कैमरा उठाने के लिए और इनके सामान उठाने के लिए। तब आप देख लीजिए, ये तो इन्होंने जयपुर घुमा है, तो असली वजह क्या है अब आपको क्लियर होगी ना कि असली वजह वो डीकेआई है। उसके
अलावा और कुछ नहीं है। ना ही जनाब को दूध जलेबी से कोई प्यार है, ना ही किसी चाट पकौड़ी से मैडम को प्यार है। अरे इससे अच्छा तो डब्बा दिखा देती है अगर कहीं जाती है तो। चलिए ये तो जयपुर हो गया, अब आप अजमेर के लिए बात कीजिए। क्या अजमेर में भी दरगाह के अलावा कोई चीज नहीं है? बड़े पीर साहब का चीला है वहां पे, जहाँ पे सब लोग जाते हैं। तारागढ़ है, जहाँ इतनी इतनी कब्रें हैं कि ये कहते हैं कि मतलब कुछ और लोग वहां पे शहीद हो गए होते तो उसका दर्जा पता नहीं कितना बड़ा हो गया होता। एक 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन की मस्जिद। आना सागर है, उसके अलावा आप पुष्कर भी जा सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र मंदिर अगर ब्रह्मा जी का है तो वो पुष्कर में है। हर साल पुष्कर में मेला भी लगता है और वहां पर बहुत बड़ा कुंड भी है। तो भाई देखना चाहें तो बहुत सारी जगह है, लेकिन भाई ये घूमना फिरना तो एक बहाना है। इनका जो काम है वो असली आज जनाब ने बता भी दिया। हमने यही चीज पहले भी शेयर की थी कि ये जयपुर आने का मकसद जो है इनका ये नहीं है जो ये दिखा रहे हैं। और भाई इसके बाद में इनका प्रोग्राम बना आगरे के लिए। मैं इतना जानता हूं जो भी लोग हिंदुस्तान घूमने के लिए आते हैं वो उनकी लिस्ट में ताज सबसे ऊपर होता है। और मैं भी खुद ताजमहल का इतना मुरीद हूं कि अगर मेरे को 10 बार भी आगरा जाना पड़े तो मैं बिना ताज देखे वापस नहीं आऊंगा। सॉरी, एक बार गया था काम से और उस बार मैं नहीं देख पाया, इस बात का अफसोस मुझे बेहद है। और आप लोग भी अगर कभी भी आगरा जाएं तो ताजमहल जरूर देख कर आएं, वहां कम से कम 3 से 4 घंटे बिताएं। अब बात करते हैं मैडम और जनाब की। भाई जब सबकी लिस्ट में ताजमहल सबसे ऊपर रहता है, ये मोहब्बत का ऐसा मकबरा है जिसके लिए हर मोहब्बत करने वाला वहां पर उसके दीदार करने जरूर जाना चाहेगा। अपने लव वन के साथ में ताजमहल जाना, वहां पे फोटो खिंचवाना, वहां पर घूमना अपने आप में खुद ऐसा एहसास पैदा करता है कि आपके दिल में कितनी मोहब्बत है अपने पार्टनर के लिए। और ये भाई इतने दिन लिविंग में रह लिए, इतने दिन प्यार मोहब्बत कर लिया, इतनी केमिस्ट्री दिखा दी अपने आप में, ये सब दिखा दिया, उसके बाद में भी इनकी लिस्ट में आज तक ताजमहल कभी भी जुड़ा नहीं। और ये तो तब की बात है, ना कानपुर से ताजमहल दूर है और ना ही मौधा से दूर है और ना ही ये लखनऊ से दूर है। तो आप देख लीजिए जहां ये जाते आते रहते हैं या जो इनका इलाका है उसके बहुत ही करीब में ताजमहल है, इतनी ज्यादा दूर नहीं है। जस्ट 3 घंटे में कानपुर से आप आगरा पहुंच सकते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौधा से कितनी दूर होगा। लगभग सिमिलरली लखनऊ भी इतना ही पड़ता है। तो अपने आप को मोहब्बत के पंछी कहने वाले इतनी दूर कैसे रह गए ताजमहल से? और मैडम तो फिर भी चलो ताजमहल हुआ ही है, क्योंकि उनका एक मक्खी वाला सीरियल चल रहा था जिसका कि दोबारा जब वो आया था तब इन लोगों ने ताजमहल में जाकर शूट किया था। जनाब ने तो जिंदगी में पहली बार ताजमहल देखा है। खैर नान और सबकी तो बात अलग है, लेकिन जनाब ने ही अपनी जिंदगी में पहली बार ताजमहल देखा है। आई एम नॉट सेइंग कि हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों ने सबने ताजमहल देखा होगा या सब ने पहली बार की बजाय कई बार देख चुके होंगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जनाब जो इतने आसपास ही रहे हैं और साथ साथ मोहब्बत की परवान इन्होंने इतना चढ़ाया, इनके घर में तो मोहब्बत पलती है। इनकी बहन ने मोहब्बत करी, इन्होंने मोहब्बत करी, इनके पापा ने मोहब्बत करी, इनकी अम्मी ने मोहब्बत करी, और बस उससे आगे मत पूछिए इन मोहब्बत करने वालों ने कैसी कैसी मोहब्बत करी, ये भी आपको सबको पता है। अब आप देखिए हेल्थ के लिए कॉन्शियस होने वाली ये जो फैमिली है, ये कितने ज्यादा दूध जलेबी के लिए, चाट पकौड़ी के लिए, रसगुल्ले के लिए, रसमलाई के लिए, काला जाम के लिए, ना जाने कितनी मीठी चीजों के लिए तुले रहते हैं। जनाब का इतना ज्यादा ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है दूध जलेबी के लिए, बहुत हाई क्लास। और उसके बाद में ये इतना बात करते हैं कि हम इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम डाइटिंग कर रहे हैं। और मैडम तो फटाफट जो नाचने की रोटी लेके बैठ जाती हैं और बस होगी डाइट। उसके अलावा खूब मिर्च मसाले खाए जा रहे हैं, बाहर का खाना खाया जा रहा है, रास्ते में भी शानदार बुफे लिया गया। कहीं से कोई परहेज नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हिसाब से तो एक अच्छी बात है, अगर हेल्दी हैं और सब कुछ खा सकते हैं और आपको बीमारी भी असर नहीं करी तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये किसी भी तरीके से एक सामान्य आदमी की लाइफ से मेल नहीं खाती, और जो ये कहते हैं उससे तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। ये बीमारी बताते हैं तो ये उसका उल्टा करते हैं, ये डाइटिंग कहते हैं तो उसका उल्टा करते हैं, इनके घर में डायबिटिक होते हैं तो उसका उल्टा किया जाता है। तो हमें किसी चीज से ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें इसी चीज से ऑब्जेक्शन है जो आप कहते हो वो करते क्यों नहीं हो भाई। अब कुछ आ जाएंगे कहने के लिए जलन, हमें कोई जलन नहीं है, इनका स्वास्थ्य है, इनका अपना है,
लेकिन कम से कम गलत बोल के लोगों को गलत इन्फ्लुएंस तो ना करें। और यहाँ से पहली बार नान का रोल शुरू होता है, नान के डायलॉग शुरू होते हैं जलेबी के बारे में, बाकी चीजों के बारे में। वरना बंदे को बोलने का भी अधिकार नहीं था, पता नहीं क्यों करके इसको साथ में लेकर आए, इसका कॉलेज स्कूल सब छुड़वा कर। अब देखिए वो जो जलेबी आई है तीनों के लिए, सबके लिए अलग अलग जो जलेबी आई है, इसे आधपा जलेबी कहते हैं। यानी जो एक प्लेट में आई है, इसमें से जो 250 ग्राम है, 250 ग्राम का हाफ। लेकिन इतनी जलेबी खा पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये तो अलग अलग इतनी इतनी जलेबियां लेकर आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरा बहुत दिल किया जलेबी खाने का, तो मैं एक शॉप पे गया, मैंने कहा भी जलेबी दे दीजिए, खानी है। और जितनी जलेबी ये इन्होंने एक प्लेट में दी, उतनी ही जलेबी वो दे रहा था। तो मेरे को समझ में आ गया कि इतनी जलेबी नहीं खाई जा सकती, और अगर मैं इससे कहूंगा 1-2 पीस दे दे तो वो किसी हालत में देने वाला नहीं है, थोड़ा शर्म भी लगता है। मैंने इमीडिएटली उसको कहा कि भाई ये आधा किलो कर दे, और सारा वो पैक करा के सीधे अपने कंपनी गया, अपने कोलीग्स को सबको कहा कि आओ भी सब जलेबी खाओ। और वहां पर मेरे को जो 2 जलेबी लेनी थी वो मैंने ले ली, बाकी सब जो उन लोगों को बांट दी। ये कैसे करके इतना मीठा खा सकते हैं? और उसके बाद में अगर दूध भी पिया जाए तो वो अपने आप में कितना हैवी कर देता है। मैं इसलिए और कह रहा हूँ कि ये कोई रोज दूध जलेबी खाने वाले तो है नहीं जो इनका डाइजेशन इतना बढ़िया हो। भाई ये तो मानना पड़ेगा। जो एक मैंने कमेंट देखा था कि ये जो आईबीज हैं, इनके पेट को, इनकी मैदा को, इनकी डाइजेशन को 21 तोपों की सलामी है कि ये कुछ भी रात भर ठूसते रहते हैं, दिन भर ठूसते रहते हैं, फिर भी वो पेट बेचारा कैसे भी करके झेलता रहता है। इनफैक्ट ये डेफिनेटली आध पाव से ज्यादा थी, यानी 250 ग्राम का जो हाफ होता है उससे ज्यादा थी। मैं दोबारा इस बात को चेक किया, और ये पता नहीं क्यों जनाब को ये लगता है कि हर चीज इनकी भोपाल जैसी क्यों नहीं है। अरे जलेबी जो है वो जलेबी होती है, और जो डिसेंट जलेबी होती है वो अलग अलग हिसाब से बहुत ही तरीके से बनती है। और फिर जब ये जयपुर वगैरह गए हैं, राजस्थान में, तो काफी हद तक वो जो पनीर की जलेबी होती हैं वो भी काफी मशहूर हैं और वो भी काफी मिलती हैं। जनाब जिस तरीके से हमेशा भोपाल और मौदा, इन 2 के अलावा और कहीं की बात नहीं करते, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस आदमी ने दुनिया देखी नहीं है। जो लोग बहुत सारा ट्रैवल कर चुके होते हैं किसी भी तरीके से, और वहाँ की तरह तरह की डिशेज और जो भी वहाँ की विशेष चीजें होती हैं वो खाते पीते रहते हैं, उनको समझ में आ जाता है इस बात का। ऐसा कुछ नहीं है कि भोपाल की बहुत अच्छी होती है, या मौदा की अच्छी होती है, या कानपुर की अच्छी होती है, या दिल्ली की अच्छी होती है। अच्छी चीजें हर जगह मिलती हैं और उनका अपना यूनिक टेस्ट होता है, और वो उसी जगह मिलता है। तो बस अपने यूनिक टेस्ट को एंजॉय कीजिए और याद कीजिए। अब ये मैडम और जनाब एक सस्ती सी दुकान पे पहुंच गए हैं, क्योंकि जिस तरह के सूट वहां दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह के सूट वहां लगे हुए हैं, वो सूट भर भर के लेकर आएंगे और घर वालों को सबको देंगे। अरे मैडम अब कहाँ चलेगी तुम्हारी वो क्लास और जनाब की वो क्लास, जो आप जिसके बारे में बात करते थे हमारी क्लास यहाँ पर है। लगता है जनाब की क्लास ना ऊपर वाले माले पे लगती होगी, यानी कि जहाँ स्कूल होगा तो सबसे ऊपर इनकी क्लास लगती होगी और बहुत उतरना चढ़ना पड़ता होगा। इसलिए जनाब बार बार कहते हैं हमारी क्लास वहाँ है, हमारी क्लास वहाँ है। लोग बाग जो कमेंट कर रहे हैं कि मैडम के तो सूट बहुत अच्छे हैं, एकदम घटिया सूट पहन रखे हैं मैडम ने, तो ऐसा सूट पहन के कोई बराबर से निकल जाए तो बिल्कुल निगाह तक नहीं उठे। मैडम मतलब बिल्कुल भी यहाँ ड्रेस के मामले में बिल्कुल बेकार सूट्स पहन रही है सारे। जब वक्त आएगा तो मैं मैडम के 2 फोटो लगाऊंगा, आपको दिखाई दे जाएगा कि ये किस तरह से कैमरे में अपने आप को पतला दुबला ये सब दिखाते हैं, और जबकि मैडम का भी डील डॉल बिल्कुल खराब हो चुका है, आपको समझ में आ जाएगा। और भाई जिंदगी में पहली बार जनाब ने जो है ना बिल पे किया, बिल बनवाया, इस बिल का सेटलमेंट किया। वरना जनाब के कहाँ ये सब चीजें आती हैं, इनके लिए तो इनकी मम्मी जी काफी हैं। लगता है इस बार जो अरेंजमेंट किया है ना टूर का, वो मैडम की वजह है, जनाब ने किया है। यही वजह है हर जगह कमरे इनके लिए खाली नहीं है, सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, सारे जैसे ये जेवर रखती है मैडम, जैसे कपड़े रखती हैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है ना, वैसे ही सारे होटल इनके लिए आउट ऑफ स्टॉक हो गए। ना तो जयपुर में कोई मैच आ रहा है जिसकी वजह से सारे रूम जो है ना ऑक्यूपाई कर लें, और ना ही कोई इवेंट होने जा रहा है, ना ही वहाँ कोई पॉलिटिकल बड़ी एक्टिविटी हो रही है। ये कोरा कोरा झूठ है। मैं मान ही नहीं सकता कि जयपुर में ने अच्छे होटल में, अरे इतने अनगिनत होटल हैं और एक से एक बढ़िया होटल हैं। इसी तरीके से आगरा में भी बहुत बढ़िया होटल हैं। क्या ये बात कर रहे हैं कि ऐसा होटल मिला है हमें कि यहाँ डबल बेड तक नहीं है, सिंगल बेड वाला शेयरिंग रूम मिला है इनको। जनाब पूरी क्लास की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं इस बार।
अब देख लीजिए, इनको ना खेमकरन में होटल मिल रहा है, ना आगरा में होटल मिल रहा है, ना जयपुर में होटल मिल रहा था। कोरी बकवास करे जा रहे हैं इस बारे में। होटल ना मिलने का मतलब ये है कि ये जो अपना प्रमोशन के नाम पे अपने डिस्काउंट्स लेते हैं या फ्री ऑफर्स लेते हैं, वो अवेलेबल नहीं है इनके लिए अभी। भाई अजीब ही बातें करते हैं। अगर ये ट्रेन की टिकट लेने जाए तो इनको टिकट नहीं मिलती है, ये होटल बुक कराने जाए तो इन्हें होटल नहीं मिलता है। आगरा जा रहे हैं तो थोड़ा सा इलाज विलाज भी करा लीजिएगा। हाँ, ताजमहल जाते हुए मैडम और जनाब ने झूला खूब झूला है, वो भी हाथ पकड़ पकड़ के, बच्चे को लेकर गोद में बारी बारी से। यही सब तो इनका कंटेंट है। सच पूछो तो अगर इस व्लॉग की बात कहें, ये एकदम बकवास व्लॉग है। 13 मिनट इन्होंने कैसे पास ऑन कर दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर इस व्लॉग के बारे में ये कहा जाए कि ये जयपुर छोड़ के आगरा की तरफ गए, बस इतना है इनका ये व्लॉग। अब 24 घंटे आप कैसी तो बिताते होगे, जैसे भी बिताते होगे सारा शूट कर लो तो एक नहीं 50 व्लॉग बन जाए। व्लॉग का मतलब ये होता है कि आप क्रिस्पी, आपने जो भी दिन भर में किया है, जो इसमें दिखाने लायक है, जो बताने लायक है, जो इन्फ्लुएंस करने लायक है, वो सारा सारा आप कट करके यहाँ पर लेकर आओ, लोगों के सामने दिखाओ। ना कि ये कि हमने कितनी जगह चाय पी और उसके बाद में कितनी देर तक फुटबॉल खेला और लोगों को यूं ही बोर किया। एक बार फुटबॉल खेल लिया, दूसरी बार फुटबॉल खेल लिया, तीसरी बार फुटबॉल खेल लिया, और जनाब हाफ तो नहीं गए, थक तो नहीं गए, ज्यादा फुटबॉल खेल लिया ना आपने। इनको पता नहीं क्या वीकेंड पड़ रहा है, ये सब पड़ रहा है। अभी हम लोग कुछ महीने पहले ही गए थे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इतने सारे होटल्स अवेलेबल थे, अलग अलग कैटेगरीज के अवेलेबल थे, और भाई मजा आ गया। किस तरीके से मैडम को रोस्ट किया जनाब ने, मक्खी मक्खी कहकर। अब इन्हें भी पता तो है ही कि मैडम को मक्खी कहकर बुलाया जाता है। अब अगर चाय में मक्खी मिल गई तो फिर क्या फर्क पड़ता है, मक्खी ने मक्खी को मिल गया तो रूह से रूह मिल गई। अब देखिए दोनों के दोनों कैसे अच्छे पेरेंट हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक रिजॉर्ट में रुके हैं, वहां बच्चे ने पॉटी कर दी है अपने ही डायपर में। ये अगेन 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 इनके साथ ये होता ही रहता है। कभी बच्चे को ना कुछ सिखाते हैं और ना ही उसका चेक करते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, या उसने कर दिया है या नहीं करा है। और यही वजह है कि बच्चे को वॉशरूम ले जाने के बाद में पूरी पूरी ड्रेस चेंज कराई गई, क्योंकि ड्रेस जब खराब हो जाती है तभी तो चेंज कराते हैं, वरना ऐसे कौन ड्रेस चेंज करा देता है। मैडम अपनी ड्रेस तो चेंज करके नहीं आ गई थी वहां से। इससे पहले भी ये काम मॉल में भी कर चुकी हैं और यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे भी कर चुके हैं। वहाँ एयरपोर्ट पे भी बच्चे को पूरा नहलाकर सिंक में और उसके बाद में दूसरे कपड़े पहनाकर उसको फिर दोबारा लाया गया था, जब ये लोग दुबई के टूर पे गए थे। अब आप खुद सोच लीजिए ये कैसी पेरेंटिंग है, जो अपने बेटे का यही सब ख्याल ना कर सके, जो उसकी नेचुरल एक्टिविटी है उसके खाने पीने का ख्याल ना रख सके। भाई खाने पीने का ख्याल दिखावे के लिए बहुत रखा जाता है। जगह जगह कहीं पे भी मैडम जो डायपर फेंकती रहती हैं, चाहे वो होटल का रूम हो जहाँ पे वो खुद रह रही हैं, या फिर रेलवे का कंपार्टमेंट हो। और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, मैडम जो वॉशरूम से वापस आ रही हैं। अब आप देख लीजिए मैडम का जो फिगर है वो फिगर रहा ही नहीं, वो कुछ और हो गया है। इस व्लॉग में तो ऐसे कितने सारे मौके हैं। एक और मौका दिखाऊंगा जब ये वहां आगरा पहुंचते हैं तब का। अब इन्हीं को देख लीजिए। अब ये जयपुर से आगरा जब जा रहे हैं तो बीच में फतेहपुर सीकरी पड़ता है, और फतेहपुर सीकरी अपने आप में इतना खूबसूरत है और आज की डेट में इतना जीवंत भी है। जीवंत से मेरा मतलब ये है कि कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो वक्त के साथ में बहुत खराब होते चले जाते हैं, लेकिन फतेहपुर सीकरी की जितनी भी इमारतें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है और देखने में अच्छी भी लगती हैं। उसके बाद में भी ये फतेहपुर सीकरी देखने के लिए नहीं गए। अगर फतेहपुर सीकरी देखना चाहते तो ये एटलीस्ट पूरा दिन ना सही, लेकिन 6 घंटे 5 से 6 घंटे आराम से उन जगह पे स्पेंड कर सकते थे, और बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरीज है। और भाई मैडम तो एक दूसरे की तारीफ ना करें कैसे भी करके, यहाँ तक कि चाहे अपने डब्बा हो या किसी की भी हो, डब्बा की भी तारीफ इसलिए अब शुरू हुई है क्योंकि इनको अपने व्यूज कम पड़ रहे हैं तो उसका सहारा लेना पड़ रहा है, उसका नाम का सहारा लेना पड़ रहा है ना। ये किसी रिजॉर्ट के बारे में इतनी तारीफ करें कि क्या क्या है वहां पर, रिसोर्ट का खाना, चाय, वहाँ का एम्बियंट, और वहाँ किस तरह का बुफे लगा हुआ है, झूले पूले या जो भी चीज़ है, फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स, ये सारी एक्टिविटी आप जरूर आएँ। यहाँ पर है, इस रास्ते पर है। तो भाई समझ लीजिए जहाँ इतनी ज़्यादा तारीफ हो रही है तो वहाँ जरूर दाल में तो कुछ काला है। आप पर ही तरह तरह का खाना और काला जाम दबा कर खाया गया, उसे लपेट के भी ले जाया गया साथ में कि चलो अब बाद में भी खाएंगे। जनाब वेज अच्छा, नॉन वेज बहुत अच्छा, ये पैसे ना ले, पैसे पे अच्छा खासा डिस्काउंट दे दे तो सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। जनाब इतनी घटिया क्वालिटी में शूट करते हैं कि अगर पूरी स्क्रीन
पे देख लिया जाए तो मतलब व्लॉग फटने लगता है उसकी स्क्रीन। बिल्कुल भी मजा नहीं आता है इनके व्लॉग देखने में, क्योंकि बहुत ही घटिया क्वालिटी का कैमरे के पिक्सल पे यूज करते हैं। अब देखिए होटल में पहुंच गए हैं, जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि कैसा रूम मिला है, सिंगल शेयरिंग वाला क्यों है। यहाँ मैडम बैठी हुई हैं। अब आप बैठे हुए का ये वाला पॉज देख लीजिए, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि मैडम की सेहत आज की डेट में असल में क्या है और जो ये व्लॉग पे घर पे दिखाते हैं वो कैसी है। अब देखिए अजमेर में और जयपुर में तो उन्होंने बहुत ज्यादा उखाड़ लिया। अब देखते हैं आगरा में क्या उखाड़ेंगे, खाली ताजमहल ही देख कर आएंगे या कुछ और भी करेंगे। चलिए इंतजार कीजिए अगले एक और बोर व्लॉग का। लेकिन आपका क्या कहना है इस सब के बारे में? ये जो टूर था एक्चुअल में किस चीज के लिए था? इबादत के लिए ही था या फिर कुछ और था? चलिए आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।